कुरान करीम ने जो सदक़ात की मसारिफ़ बताए हैं वो 8 बताए हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, सदक़ात और ज़कात ये इसका मसरफ़ नंबर 1 फ़कीर फ़ुक़रा हैं। फ़ुक़रा उस आदमी को कहते हैं जिनके पास माल असबाब तो है लेकिन निसाब के बराबर नहीं है। यानी कि मसलन अभी निसाब है 46,300 कुछ रुपये, तो उसके पास मसलन 20,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये हैं, 35,000 रुपये हैं, निसाब के बराबर नहीं है, तो ये फ़कीर कहलाएगा। वल मसाकीन, दूसरा है मिस्कीन। मिस्कीन किसे कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी ना हो। नहीं, फ़कीर तो वो है ना जिसके पास कुछ ना कुछ हो, जैसे मैंने बताया 30,000 35,000 रुपये हैं, 40,000 रुपये हैं। लेकिन मिस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। जो अहनाफ हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, उनके नज़दीक सही तारीफ़ फ़कीर और मिस्कीन की यही है। यानी फ़कीर वो है जिसके पास कुछ ना कुछ हो, और मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो। वल आमिलीन अलैहा, तीसरे नंबर पे वो है आमिलीन। आमिलीन का मतलब ये है कि वो लोग जो ज़कात उशर वग़ैरह वसूल करके और गवर्नमेंट के इदारों में जमा करते हैं। लेकिन ये जो ज़कात वसूल करने वाले एक तो वो लोग होते हैं, जैसे आजकल कुछ मदरसे वाले होते हैं वो ज़कात वसूली का काम करते हैं, कुछ तंजीमों वाले होते हैं वो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो आमिलीन नहीं है। ये जो सफ़ीर होते हैं मदरसे के, वो आमिलीन नहीं है। इससे मुराद सिर्फ़ वो लोग हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, इस्लामी हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों को मुंतखब किया जाता है। मुलाजिम होते हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि लोगों के जाके ज़कात वसूल करें और उशूर वसूल करें, ये चीज़ें वसूल करें। तो उनको उसी ज़कात में से, उसी उशर में से उनको वो दिया जा सकता है, उनकी तनख्वाह दी जा सकती है, जो ज़ाहिर उनकी ज़रूरत की हद तक होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी बल्कि उनकी ज़रूरत की हद तक होगी, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम करते हैं। तो अगर गरीबों से आप पूछेंगे कि फ़लाने लोग जो गवर्नमेंट के फ़लाने मुलाजिमीन हैं वो आपके लिए चंदा वो ज़कात वसूल करते हैं, तो क्या आपकी तरफ से इजाज़त है कि हम इनको ज़कात में से तनख्वाह दे दें? क्या बोलेंगे? दे दो, यही बोलेंगे। तो इसलिए इस लॉजिक की वजह से, इस फ़लसफ़े की वजह से उन आमिलीन को, उनको भी ज़कात में से, उशूर में से तनख्वाह वगैरह देना जायज़ है। लेकिन आम जो सफ़ीर हैं, आम जो चंदा वसूल करने वाले हैं, उनके लिए जायज़ नहीं। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, चौथी सूरत है मुअल्लफ़त क़ुलूब। मुअल्लफ़त क़ुलूब किसे कहते हैं कि मुअल्लफ़त क़ुलूब के वैसे कई माने हैं, लेकिन जो अभी इस ज़माने में जो इसके माने हैं वो ये हैं कि एक नौ मुस्लिम, एक आदमी पहले हिंदू था, ईसाई था, सिख था, और अभी मुसलमान हो गया और वो गरीब भी है। नौ मुस्लिम है और गरीब है, तो वो इसका मसरफ़ है। ज़ाहिर है एक नौ मुस्लिम गरीब को अगर आप ज़कात वगैरह का पैसा देंगे, मुस्तहिक तो है ना, वैसे भी वो गरीब तो है, तो उसको तो वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन उसको देने की वजह से उसके दिल में क्या होगा, मुसलमानों की मज़ीद हमदर्दी पैदा होगी कि देखो ये नौ मुस्लिमों का कितना ख्याल करते हैं, मुसलमान कितने अच्छे हैं कि हमारा इतना ख्याल रखा। पाँचवा मसरफ़ है वफ़िर रिक़ाब। रिक़ाब का मतलब है, एक तो पुराने ज़माने में रिक़ाब का मतलब था और आज एक नया एक माने पैदा हो गए हैं। तो पहले ज़माने में इसका मतलब होता था कि वो ग़ुलाम जिसको इसके आका ने ये कहा हो कि तुम इतने पैसे मुझे दे दो तो तुम आज़ाद हो जाओ। पहले ज़माने ग़ुलाम बांदी हुआ करते थे, उसको ख़रीदा करते थे। तो अगर वो ग़ुलाम कहे या आका ख़ुद उसको पेशकश करे कि आप इतने लाख रुपए मुझे दे दो इकट्ठे करके, तो फिर इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। तो वो बेचारा वो कमाता था और पैसे जमा करता था। तो अब ऐसे आदमी को, एक ग़ुलाम को ग़ुलामी से निकालना बहुत बड़ी नेकी है, ग़ुलाम को आज़ाद करना बहुत बड़ी नेकी है। तो इस ग़ुलाम की आज़ादी में आप क्या कर रहे हैं, हिस्सा मिला रहे हैं और उसको ज़कात से इमदाद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी नेकी है। ये पहले ज़माने में मतलब था, और लेकिन अब तो वो ग़ुलामों का रिवाज ही ख़त्म हो गया। तो आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि वो जो कैदी होते हैं ना, बेगुनाह कैदी होते हैं, बेगुनाह कैदी होते हैं जेलों में पड़े हुए साल से, और उनके पास वो गरीब भी होते हैं, तो उनकी जान, उनको छुड़ाना ये भी रिकाब में शामिल हो सकता है। और छठी चीज़ है अल-गारिमीन। गारिमीन का मतलब है मकरूज़। एक आदमी मकरूज़ है, जैसे आजकल के जो हालात में लोगों पे दुकानों का किराया चढ़ गया है, किसी पर मकान का किराया चढ़ गया है, या वो कोई वैसे ही पहले से मकरूज़ है, कितने लाखों रुपए का मकरूज़ है, और इन हालात की वजह से और वो नीचे चला गया। तो अब ऐसी सूरत में कोई बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी ज़कात निकलती है, तो वो ऐसे किसी आदमी को जिस पर किराया चढ़ा हुआ है उसका किराया, लेकिन है गरीब होना ज़रूरी है, वो आदमी गरीब भी हो और किराएदार भी हो,
तो उसका किराया उठाने के लिए, चाहे वो दुकान का किराया है, मकान का किराया नहीं है, मकान का किराया है, या और कोई कर्ज़ा है, उससे कर्ज़ा उतारने के लिए आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये गारिमीन है। और सातवीं चीज़ है वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते से मुराद क्या है? एक तो जैसे कि मुजाहिदीन हैं, वो मुजाहिदीन जो गरीब हैं, यानी कि उनके पास अभी कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने जज्बे जिहाद दिया है, लेकिन वो कुछ ख़रीद नहीं सकते, वो जा नहीं सकते, तो जाहिर है जब वो गरीब हैं तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, वो ज़कात के पैसे दें। इसी तरह तबलीगी हज़रात हैं, तबलीग जमात के साथी हैं, वो गरीब हैं, उनको जाना है चिल्ले में साल में, और आप उनको ज़कात के पैसे दे दें, चलो ये साल लगा के आ जाए। ये बेचारे वो कुछ गरीब तलबा होते हैं, वो चिल्ले 4 महीने के लिए जाना चाहते लेकिन पैसे ही नहीं होते, तो आपने इनको दे दिए। तो ये सारे अल्लाह की राह में शामिल है। और इसी तरीके से जो मदरसे के तलबा होते हैं वो भी अल्लाह के रास्ते में निकले हुए होते हैं। तो दीन की मदद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जो भी निकला हुआ इसको आप दे सकते हैं। और आखिरी चीज़ है वबिन सबील, मुसाफिर। मतलब क्या है मुसाफिर? एक आदमी अपने घर में है तो बड़ा पैसे वाला है, लेकिन सफ़र में निकला, किसी ने जेब काट ली, सारे पैसे ख़त्म। कोई आदमी हज पे गया, घर में तो पैसे है लेकिन हज पे वो मामूली सी 1 लाख 2 लाख रुपये लेके गया, तो वहाँ सारे पैसे खर्च हो गए, अब वहाँ कुछ भी नहीं है, सारा पैसा पाकिस्तान से मंगवाने में बड़ा मसला आ रहा है, फ़िलहाल उसको ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो मुसाफिर हैं और उनके पास पैसा ख़त्म हो गया है, तो वो लोग भी क्या हैं, ज़कात के मुस्तहिक़ हैं और सदक़ात के मुस्तहिक़ हैं। ये तो अल्लाह ताला ने 8 चीज़ें गिनवाई हैं। इसके अलावा ये एक मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कहा, ये नहीं कहा कि ये 8 ही हैं, इससे मिलते जुलते लोग भी ज़कात के मसारिफ़ में शामिल हैं। जैसे कि कोई मरीज़ है, हॉस्पिटल में कोई मरीज़ है और वो गरीब भी है, उसके पास बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, उसका कैंसर का इलाज हो रहा है, तो आपने उसकी मदद कर दी। तो या और भी, जैसे मैंने और भी बहुत सी सारी सूरतें इसमें हो सकती हैं। तो ये सारे वो सूरतें हैं जिसमें ये ज़कात के मसारिफ़ हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है नंबर 1 बात कि वो जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो आपकी मियाँ बीवी में से ना हो। नंबर 2 वो वालिदैन में से ना हो, यानी कि माँ बाप में से ना हो, दादा दादी नाना नानी में से ना हो। नंबर 3 औलाद में से ना हो, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी में से ना हो। नंबर 4 वो सैयद हाशमी ना हो, सैयद हाशमी वगैरह ना हो। तो इन बातों को अगर मद्देनज़र रखेंगे तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किसको हम ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान किसने पढ़ाया था? आपने? और अकेले? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फ़िल अजसाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फ़िल क़ुबूर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें अमल करने वालों में शामिल फरमा। हमें या अल्लाह रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, शोहरत पसंदी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह किबर से तकब्बुर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हसद से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने भी रूहानी अमराज़ हैं उन सब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमा, तवाज़ु नसीब फरमा। या अल्लाह लोगों का अच्छा चाहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह खल्क़ खुदा की और या गरीब लोगों की इमदाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह एक इंसान की जान बचाना या सारे इंसानों की जान बचाने की तरह है। या अल्लाह और एक इंसान को कत्ल करना सारे इंसानों को कत्ल करने की तरह है। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फ़रमा जो इंसानियत के मुहाफ़िज़ हैं, इंसानियत के लिए या अल्लाह खिदमत करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं। या अल्लाह हमें रियाकारी से बचते हुए इखलास के साथ लोगों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें इखलास नसीब फ़रमा, हमें इखलास नसीब फ़रमा। या अल्लाह हमें कामिल नमाज़ी बना, सच्चा नमाज़ी बना। या अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फ़रमा, सच्ची तौबा नसीब फ़रमा।
हर किस्म की वबाओं से, हर किस्म की अमराज से हमें, हमारी औलादों को, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। अल्लाह कोरोना वायरस से हमें, हमारे औलादों को, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमा। अल्लाह सदक़ात की बरकत से, तरावी की बरकत से, अल्लाह रोज़ों की बरकत से ये आई हुई तमाम बलाओं को, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह हम खुसूसन हमारे इलाक़े को अल्लाह और पूरे पाकिस्तान को अल्लाह इसको इस कोरोना वायरस से महफूज फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफ इनको आबाद फरमा, उसकी बहारों को दोबारा आबाद फरमा। अल्लाह मदारिस को, मसाजिद को आबाद फरमा, खानकाहों को आबाद फरमा। अल्लाह जो कुरान यहाँ पढ़ा गया है या अल्लाह उसको कबूल फरमा, या अल्लाह उसको कबूल फरमा। इसमें जो कमी बेशी है या अल्लाह रह गई हो या अल्लाह महज़ अपने फजल इनायत से अल्लाह इसको माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब ख़ताओं के पुतले हैं, अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करता है। या अल्लाह हमसे जो कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से उससे तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाह से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह या अल्लाह जिस इस मजलिस में या इस महफ़िल में जितने भी हाज़रीन हैं उनकी जो जायज़ मुरादें अल्लाह उन सबको पूरा फरमा। जिसकी जो जायज़ मुराद है अल्लाह उसको पूरा फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअाज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक। क्या करना है?